महाशिवरात्रि। लोग कहते हैं ये शिवजी की शादी की सालगिरह है, लेकिन सच कहूं तो ये आधी अधूरी बात है। ये रात सिर्फ जश्न की नहीं, बल्कि उस खौफनाक अंधेरे की गवाह है जब पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पर थी। एक ही रात में 3 ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का नक्शा बदल दिया। जरा सोचिए, एक तरफ शादी की शहनाइयां बज रही थीं, तो दूसरी तरफ मौत का जहर उबल रहा था, और तीसरी तरफ एक ऐसी आग जल रही थी जो ब्रह्मा और विष्णु दोनों का घमंड चूर चूर कर रही थी। अगर आप ये वीडियो 16 फरवरी से पहले देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज हम शिवलिंग के प्रकट होने की वो कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी पर आते हैं। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे से कह रहे थे, मैं महान हूँ, नहीं, मैं तुमसे ज्यादा महान हूँ। जब उनका ये घमंड दुनिया का संतुलन बिगाड़ने लगा, तभी अचानक उनके बीच एक विशाल अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। आग का ऐसा खंभा जिसका ना कोई आरंभ था ना कोई अंत। उसी स्तंभ से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, जो मेरे आखिरी सिरे को खोज लेगा वही महान कहलाएगा। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर उड़ गए और विष्णु जी वराह बनकर नीचे धरती में उतर गए। हजारों लाखों साल बीत गए। विष्णु जी को अंत नहीं मिला। उन्होंने सच स्वीकार किया और अपनी हार मान ली। लेकिन ब्रह्मा जी लौटे और झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा, मुझे अंत मिल गया है, और तभी उस अग्नि स्तंभ से काल भैरव प्रकट हुए। क्रोध में उन्होंने ब्रह्मा जी का वो सिर काट दिया जिससे झूठ बोला गया था। उस पल अहंकार टूट गया, क्योंकि शिव आग के रूप में प्रकट हुए थे। वो आग इतनी प्रचंड थी कि सृष्टि जलने लगी। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए उन पर जल, दूध और बेल पत्र चढ़ाया। उन्हें नींद ना आ जाए, इसलिए पूरी रात गीत गाए गए, जागरण हुआ। और यही वजह है कि महाशिवरात्रि पर हम पूरी रात जागते हैं। लेकिन रुकिए, ये रात सिर्फ डर की नहीं थी, इसी रात प्रेम की जीत भी हुई थी। जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे तो शिवजी टूट गए। वो वैरागी बन गए, समाधि में चले गए। तब माता सती पार्वती के रूप में जन्मी, हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, सिर्फ अपने शिव को पाने के लिए। आखिरकार भोलेनाथ पिघले, और इसी महाशिवरात्रि की रात वो वैरागी फिर से दूल्हा बना। शिव शक्ति का मिलन हुआ। तो इस 16 फरवरी जब आप शिवलिंग पर सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाएं, तो याद रखिएगा, आप उस आग को शांत कर रहे हैं और उस जहर के दर्द को कम कर रहे हैं। हर हर महादेव।